हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप एवरीवन इज वेरी फाइन। आज हमने रॉबिन्सन क्रूसो पहले स्टोरी पढ़ी थी। रॉबिन्सन क्रूसो डिस्कवर्स अ फुटप्रिंट। इसकी प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस करेंगे जो कि एनसीईआरटी इंग्लिश क्लास 5th मैरीगोल्ड में ही दी गई है। उसी की बैक एक्सरसाइजेस ये हैं, इनको हम यहाँ पर रीड करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट मेड रॉबिन्सन क्रूसो थिंक दैट द प्रिंट ऑन द ग्राउंड वाज अ फुटप्रिंट? तो रॉबिन्सन क्रूसो को ऐसा क्यों लगा कि जो फुटप्रिंट है, वो जो भी निशान है वो पैरों का निशान है। द फुटप्रिंट वाज एग्जैक्टली द प्रिंट ऑफ अ फुट with toes, heel and every part of foot. This made Robinson Crusoe think that the print on the ground was a footprint. तो कैसे पता लगा था रॉबिन्सन क्रूसो को? आंसर दिया हुआ है कि जो फुटप्रिंट था वो एग्जैक्टली पैर का ही था, जिसमें अंगूठे बने थे, यानी टोज था, टोज बना था, एड़ी बनी हुई थी, हील, और पैर का हर एक पार्ट था। इसी तरह से रॉबिन्सन क्रूसो ने सोचा कि जो प्रिंट है ग्राउंड पर वो पैर का ही निशान है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, Why was Robinson afraid when he looked at the bushes and trees? रॉबिन्सन जो था वो डर क्यों गया, वो अफ्रेड क्यों हो गया जब उसने झाड़ियों को और पेड़ों की तरफ देखा? आंसर रीड करते हैं। आप बताइए क्यों डर गया था? उसको यही लग रहा था ना कि कहीं कोई आदमी तो उसका पीछा नहीं कर रहा, कोई इंसान जिसका फुटप्रिंट था वो उसका पीछा तो नहीं कर रहा है। तो चलिए कैसे लिखेंगे इसको हम लिखेंगे, Robinson was afraid to look at the bushes and trees because he mistook every bush and tree as a man. रॉबिन्सन इसलिए डर गया था बुशेस और ट्रीज को देखकर क्योंकि उसे लगा, उसने मिस्टुक यानी गलत तरीके से ले लिया कि हर झाड़ी और जो पेड़ है वो कोई इंसान है। क्वेश्चन थर्ड, व्हाई डिड रॉबिन्सन प्रे व्हेन ही सॉ द फुटप्रिंट? उसने प्रेयर क्यों किया जब उसने पैर के निशान को देखा? बताइए क्यों प्रे किया? क्योंकि वो डर गया था। When Robinson saw the footprint, he got very scared and started praying for his protection. यानी वो बहुत ज्यादा डर गया था और अपनी रक्षा के लिए वो प्रार्थना करने लगा। चलिए अब हम रीड करते हैं, चूज द करेक्ट आंसर। हमें इनमें से करेक्ट आंसर को चूज करना है। पहला क्वेश्चन है, रॉबिन्सन ran back to his home as fast as he could because he, कि रॉबिन्सन जो था वो घर की तरफ भागा उतना तेज जितना हो सकता था। क्यों? पहला, was racing यानी वो रेस लगा रहा था, was afraid यानी वो डरा हुआ था, was in a hurry to go home। तो आप बताइए वो रेस लगा रहा था क्या, या फिर उसे घर जाने की जल्दी थी? नो, वो डरा हुआ था। नेक्स्ट है, he could not sleep because वो सो नहीं पाया। क्यों? There was an animal outside his cave, उसकी गुफा के बाहर कोई जानवर था। He thought savages had come from the mainland, उसे लगा कि savages जो जंगली होते हैं वो वहां पर आ गए हैं। तीसरा है, his bed was uncomfortable, his bed was uncomfortable, तो क्या ऐसा था उसका बेड पे आराम नहीं मिल रहा था, आरामदायक नहीं था, या फिर उसके गुफा के बाहर कोई जानवर था? नहीं, आपने बिल्कुल ठीक बताया, उसको लगा कि जो कबीले के जंगली लोग हैं वो वहां पर आ गए हैं, उनमें से किसी का फुटप्रिंट देखा था ना उसने, तो उसको लगा कोई आ चुका है। थर्ड, Why was Robinson Crusoe sure that it was not his footprint? वो इतना श्योर क्यों था कि ये उसका पैर का निशान नहीं है? चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है, It did not look like a human footprint, कि वो इंसान के पैर जैसा नहीं लग रहा था। दूसरा, It looked smaller than his, वो उसके पैर से थोड़ा छोटा था। तीसरा, He had not come to this part of the beach in a long time, वो लंबे टाइम से वहां पर नहीं आया था। तो क्या आंसर है इसका बताइए? क्या वो इंसान जैसा नहीं था? वो तो इंसान के पैर जैसा था, वो उससे छोटा था नहीं, वो उससे बड़ा था। वो इसलिए श्योर था क्योंकि वो इस जगह पर नहीं आया था बहुत लंबे टाइम से। फोर्थ क्वेश्चन, वेयर वॉज रॉबिन्सन क्रूसो? वो कहाँ था? ऑन अ बोट, इन अ टाउन, अलोन, ऑन एन आइलैंड, ऑन एन एरोप्लेन। आप बताइए वो नाव में था, वो शहर में था, वो एक
अकेला द्वीप पर था या फिर हवाई जहाज में था? तो वो द्वीप पर था, इसलिए तो वो देख रहा था ना कि फुटप्रिंट वहां पे किसी का कैसे आ गया। तो ये हमने इसके आंसर मार्क किए हैं। ये देखिए, यही इसके आंसर साथ में यहाँ पर भी दिए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ वुड यू फील इफ यू सॉ अननोन फुटप्रिंट्स आउटसाइड योर फ्रंट डोर? आपको क्या लगेगा अगर आपके घर के बाहर आप ऐसे अननोन फुटप्रिंट्स को देखें? If you were alone at home and suddenly someone knocked at your door, what would you do? अगर आप घर पे अकेले हों और कोई अचानक घर का दरवाजा बजाए तो आप क्या करोगे? ये आप अपने तरीके से भी आंसर दे सकते हो और हम जो यहाँ पे आंसर दे रहे हैं उसको भी आप रीड कर सकते हैं, है ना? इसको आप अपने तरीके से भी इम्प्रोवाइज करके लिख सकते हैं सभी। इसका आंसर हम देखते हैं। I would feel very excited to see unknown footprints outside my front door. I would have told my elder sister about it and then started finding some clues about it. यहाँ पर इसमें जवाब दिया है कि ये बहुत खुश हो जाएगा दरवाजे के बाहर देख करके और अपनी बड़ी बहन को बताएगा और उसके बाद ढूंढेंगे क्लूज कि आखिर ये किसके पैर के निशान है। आप भी ऐसा करेंगे? आप भी सोचिए कि हम क्या करेंगे, कैसे हम पता लगाएंगे उन फुटप्रिंट्स का कि वो किसका है। नेक्स्ट था कि अगर आप घर पे अकेले हो और किसी ने दरवाजे को नॉक किया तो क्या करोगे? इसका आंसर है, If I were alone at home and suddenly someone knocked at my door, I would first ask who is on the door and then only will open it. तो क्या जवाब दिया है? यहाँ है कि अगर मैं घर पे अकेले हूँ, कोई दरवाजे पर नॉक करता है तो सबसे पहले मैं पूछूंगा या पूछूंगी कि दरवाजे पर कौन है और उसके बाद ही गेट को खोलूंगी। तो दैट्स वेरी राइट कि पहले देखना होगा या पूछना होगा। आई होप आप भी सब ऐसे ही करेंगे, पहले झांक कर देखेंगे या फिर आवाज लगाकर पूछेंगे। नेक्स्ट है, द वर्ड्स इन द सेंटेंसेस आर जम्बल्ड, राइट देम इन ऑर्डर, वन इज डन फॉर यू। जैसे पहला है कि अलोन वाज नॉट रॉबिन्सन ऑन आइलैंड एन आइलैंड ओन, तो ये तो कोई सेंटेंस ही नहीं बन रहा, इसको हमने चेंज किया है इसके नंबर्स को और देखा है। सबसे पहले रॉबिन्सन आ गया, रॉबिन्सन वाज नॉट अलोन ऑन एन आइलैंड, ठीक है, कि इसको हमने बस रिफ्रेम कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाज आइलैंड द इनहैबिटेड फुटप्रिंट टू समवन दिस बिलोंग्ड, आई अराउंड मी लुक्ड, और ये भी दिया हुआ है, आई वेंट द टुवर्ड्स फुटप्रिंट लार्ज, was afraid I now। तो क्या आप इसकी मीनिंग को समझ पा रहे हैं? मुझे तो कोई समझ में नहीं आ रहा। अब हम इसको रिफ्रेम करते हैं। तो पहला सेंटेंस बना है, द आइलैंड was inhabited। दूसरा है, this footprint belonged to someone। थर्ड है, I looked around me। फोर्थ, I went towards the large footprint। एंड सिक्स्थ है, now I was afraid। अब है फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड। ये वर्ड दिए हैं, इनको यहाँ पर फिल करना है। आई वॉज फ्राइटेंड क्यूरियस, मैं डरा हुआ था लेकिन बहुत उसमें था कि क्या चीज है, तो यहाँ पर क्या आ सकता है? यहाँ आ सकता है, बताइए, लेकिन। तो लेकिन को क्या लिखेंगे हम? लेकिन को लिखेंगे बट। क्या लिख देंगे यहाँ पे? हम लिख देंगे बट। नेक्स्ट है, आई डिसाइडेड टू गो टू द बीच, आई वेंट अलोंग द वाटर्स एज, कि मैं बीच पर अकेला अब मैं बीच पर जाना चाहता था तो मैं वहां पर चला गया, है ना? तो यहाँ आएगा सो आई वेंट अलोंग द वाटर्स एज, कि मैं किनारे तक गया। थर्ड है, आई रैन एज फास्ट एज आई कुड, आई वॉज फ्राइटेंड, मैं इतनी तेजी से भागा जितना भाग सकता था। तो क्यों भागा? क्योंकि मैं डरा हुआ था। तो क्योंकि को कहते हैं बिकॉज ऐसे भी पढ़ लेते हैं, बिकॉज आई वॉज फ्राइटेंड। नेक्स्ट है, आई वॉज वेरी टायर्ड कंफ्यूज, मैं थका हुआ था और कंफ्यूज भी था। तो यहां पर क्या आएगा? एंड आई वॉज टायर्ड एंड कंफ्यूज्ड। ये देखिए यहाँ पर भरकर दिखाए गए हैं। चलिए अब हम पढ़ते हैं, use the joining words given below and join the sentences in column A and B। ये हमें words कुछ दिए हुए हैं। तो सबसे पहले है ये वाला, I can sing well। इसको हम किससे ज्वाइन करेंगे? She wore a raincoat, we may go to Shimla, he wanted to book for his birthday। नेक्स्ट है, he missed the school bus, I wrote the letter। और इसी तरह से यहाँ पर भी सेंटेंस दिए हैं, I forgot to post it, it was raining, he was late to school,
We may go to Darjeeling. He wanted a football for his birthday. I can't dance at all. तो सबसे पहला सेंटेंस हमें यहाँ पर बनाकर दिखाया है I wrote the letter but I forgot to post it. इसी तरह से ये है I can sing well. इसको हम किससे जोड़ेंगे? लेकिन मैं गा तो सकती हूँ लेकिन मैं डांस नहीं कर पाती, तो इसको हमने जोड़ा है यहाँ पर। ये देखिए I can sing well but, ये but यहाँ पर आया है I can't dance at all. She wore a raincoat. उसने रेनकोट पहना because, क्यों? It was raining. इसको because भी बोलते हैं और because भी बोल देते हैं। We may go to Shimla or we may go to Darjeeling. यानी हम शिमला भी जा सकते हैं या फिर हम दार्जिलिंग जा सकते हैं। He wanted a book and football for his birthday. उसको क्या चाहिए था? बुक भी चाहिए और फुटबॉल भी चाहिए अपने बर्थडे के लिए। He missed the school bus, so he was late to school. यानी उसकी बस मिस हो गई थी तो वो लेट स्कूल पहुंचा। I wrote the letter but I forgot to post it. ये हमने सबसे पहले रीड किया था कि मैंने लेटर लिखा लेकिन मैं उसको पोस्ट करना भूल गया। तो ये हमने रॉबिन्सन क्रूसो स्टोरी की बैक एक्सरसाइजेस को यहाँ पर समझा और रीड किया। आप इससे डिफरेंट भी इनको लिख सकते हैं लेकिन यहाँ से आप अच्छे से इनको समझ सकते हैं। आई होप आपको वीडियो अंडरस्टैंड कर पाए होंगे और अच्छा लगा होगा। इफ यू लाइक इट देन प्लीज डू लाइक इट एंड शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर स्टडी रिलेटेड वीडियोस। यानी पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, सीखते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और लाइक जरूर करिए और खुश रहिए। हैप्पी लर्निंग एवरीवन।